हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ क्रैक विद रवि में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे सारी क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। आपको हिंदी की क्लास, जीएस की क्लास, रीजनिंग की क्लास लगातार मिल रही है। मैथ्स की क्लास भी चालू होने वाली है। इसी में हम लोग आज इस समय रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और हिंदी जीएस की लगातार क्लास मिल रही है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अपने ऐसे दोस्त को जरूर शेयर कर दें जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्लास की, जो क्लास परचेज नहीं कर सकता है, और हाँ, जिसका यूपी पुलिस में किसी कारणवश नहीं हुआ है उसको जरूर शेयर कर दें, लग जाए उसके पास। अभी भी 70 दिन है एसएससी जीडी के पेपर में। एसएससी जीडी का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। लग जाइए मेहनत से, समय मत बर्बाद कीजिए। बढ़िया पुलिस से अच्छी नौकरी है एसएससी जीडी की। आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। रीजनिंग थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से 20 मिनट में कर डालेंगे रीजनिंग। ठीक है। अगर 5 मिनट में आप से 5 से 8 मिनट में आपकी हिंदी हो जा रही है, 5 से 8 मिनट में आपकी जीएस हो जा रही है, तो इधर आपके कितने हो गए? मैं 15 मिनट ले ले रहा हूँ। अगर 15 मिनट इधर ले लिए, आपके पास अभी भी 45 मिनट है। 20 मिनट में आप रीजनिंग कर लेंगे तो भी आपके पास 25 मिनट बचेगा मैथ के लिए, जो भी पर्याप्त समय है, क्योंकि क्वेश्चन अब 20 ही है आपके पास। समय पूरे 1 घंटे है। ये मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग, ये क्या है? ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छे से पढ़ रही तो आप इसमें 60 में 60 स्कोर कर सकते हैं। जीएस कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोगों की एवरेज होती है। जीएस को कभी हम 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैथ, हिंदी और रीजनिंग को 100% कर सकते हैं। चलिए, इसी क्रम में हम लोग आज रीजनिंग का एक प्रीवियस ईयर करेंगे और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही कथन निष्कर्ष से है। क्या गया है? दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, जो कथन दिया है हमें वही सत्य मानना है, भले ही यह आमतौर पर स्थगित तथ्यों से भिन्न हो। मतलब जैसे ये कह रहा है कुछ बिल्लियां बकरी हैं, ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन हमें इसी तथ्य को सत्य मानना है। तय कीजिए कौन सा निष्कर्ष दोनों कथनों की जानकारी का तार्किक और निश्चित रूप से अनुसरण करता है। ठीक है। हम ध्यान से पढ़ेंगे और साथ साथ फिगर ड्रा करते चलेंगे, फिगर बना लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है। क्या है? कुछ बिल्लियां बकरी हैं। हम क्या बनाएंगे? कुछ बिल्लियां बकरी हैं। इसको हम बिल्ली मान ले रहे हैं। ठीक है। और इसको बकरी मान ले रहे हैं। ठीक है। कुछ बिल्लियां बकरी हैं, सभी बकरियां गाय हैं, तो सभी बकरियां क्या हो गई? गाय हो गई। ठीक है। निष्कर्ष क्या करना है? सभी गाय बकरियां हैं। बाहर से अंदर, जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो सभी नहीं सही होता है। क्या सही होता है? कुछ सही होता है। क्या? अगर ये कहता कुछ बकरियां या कुछ गाय बकरियां हैं तो सही हो जाता। ये कहा है सभी, सभी गलत होता है। मतलब पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ बिल्लियां गाय हैं। कुछ बिल्लियां क्या है? जो बकरियां हैं, सभी बकरियां हैं, तो कुछ बकरियां बिल्लियां हैं, तो क्या हुआ? कुछ बिल्लियां गाय हैं। मतलब दूसरा डिस्कस हमारा सही है। हम ऑप्शन कैसे चूज करेंगे? ऑप्शन कैसे चूज करेंगे? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है? नहीं, हमारा पहला वाला गलत हो गया था, इसलिए दोनों नहीं करता है। या तो निष्कर्ष 1 करता है या अनुसरण 2 करता है? नहीं, हमारे पास क्लियर आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्या? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझ आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है? श्रेणी दे रखी है। उसके अगले क्रम को हमें बताना है। ठीक है। श्रेणी हमें क्या दे रखी है? 101, ठीक है, 123 और 147 और 173। इसका हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। क्या करना है? इसका हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। देखिए, सीरीज में सबसे पहला काम करिए, अगर ये सीरीज ज्यादा ज्यादा उछाल नहीं आ रहा सीरीज में ना, मल्टीप्लिकेशन का कोई सीन नहीं है, ये प्लस या माइनस का सीन है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे सवाल में तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कम कम अंतर आएगा तो वो प्लस या माइनस से होगा। ठीक है। जब बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, जैसे 2 है 8 है, तो ये स्क्वायर के शेप में जाएगा या मल्टीप्लिकेशन के शेप में जाएगा।
जब कम अंतर आ रहा है तो वो प्लस या माइनस से हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या करते हैं, जो दूसरा नंबर उसको पहले नंबर से माइनस करते हैं। अगर हम 123 से 101 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 22। 147 से 123 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24। 173 से 147 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 26। अब एक सीरीज आपके सामने बनती दिख रही है 22, 24, 26। तो जो अगला अंतर होगा वो 28 का होगा। क्या होगा 28 का होगा। अगर हम 173 में 28 जोड़ दें तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो 173 में 28 जोड़ रहे हैं, 8 और 3 11, 7 और 2 9 और एक हासिल 10 और एक और एक 2। क्या मिल गया मुझे अगला नंबर 201। मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 28 हो गया। हमारी सीरीज बन गई 22, 24, 26 और 28। आंसर हमारा क्या हो गया 201 हो गया। समझ आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करना है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करना है, मतलब कौन सा अलग है। क्या कह रहा है ये कि जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें जो तीन है वो आपस में किसी क्रम में एक होंगे, एक जो होगा वो अलग होगा। हमें चेक करना है कौन सा अलग है। ठीक है, कैसे? देखिए जब हमारे पास अल्फाबेट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले इसमें स्वर और व्यंजन देखना है। क्या स्वर और व्यंजन देखना है। ठीक है, इंग्लिश में कौन से स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, बाकी 21 क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। हमें देखना है कि ए, ई, आई, ओ, यू, अगर हमें कोई ऐसा एक मिल गया जिसमें स्वर नहीं है, खाली व्यंजन है और तीनों में स्वर मिल गया तो हमारा बिना स्वर वाला सही हो जाएगा। जैसे इसमें ए स्वर मिल रहा है, ई और आई तीनों स्वर मिल रहे हैं, आई ओ यू ये भी तीनों स्वर हैं, और ओ यू और ए ये मतलब ये सारे जो हैं सभी स्वरों का समूह है। क्या ये तीनों स्वर स्वर हैं आपस में। ठीक है, ये क्या है एफ जी एच क्या है एक व्यंजन समूह है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर ए। सबसे पहले इसमें हम लोग स्वर व्यंजन देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारे समझ में स्वर व्यंजन से नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम उसमें उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू जैसे ही लिखेंगे सवाल का कुछ सोल्यूशन या कुछ तरीका आपको पता चलने लगेगा कि हमें करना क्या है सवाल में। ठीक है, सबसे पहला काम स्वर व्यंजन से करिए। स्वर व्यंजन से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी कूट भाषा में क्या लिखा है टी ई डबल आर ए सी ई को 70 लिखा जाता है, 70 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बी ए एल सी ओ एन वाई को क्या लिखेंगे। अब ये किसी ऑर्डर या किसी क्रम मिला के ये 70 बना है। ऐसे ही हमें ये बनाना है कि ये क्या बनेगा। क्या करेंगे हम लोग, अगर हमसे ये छोटा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू आ रही है तो हम प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे। एक पहले वैसे ऑर्डर में ऐड करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मिल रहा है तो उसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखेंगे, अपोजिट प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे। अगर उससे भी नहीं मिल रहा है तो हमें प्लेस वैल्यू लिख के उनकी डिजिट को आपस में सम करेंगे। ऐसे ही हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की 18, फिर आर है फिर 18, फिर ए है ए की 1 होती है, सी की 3 होती है और ई की 5 होती है। हम इसको ऐड करेंगे, अगर 70 आ रहा है तो हमारा सही हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 5 21, 21 और 1 22 और 3 25 और 5 30, 30 हासिल 3, 3 और 2 5 और 2 7। मतलब अगर हम इनकी आपस की प्लेस वैल्यू ऐड कर लें तो हमें 70 मिल रहा है। वही काम हम यहाँ करेंगे। बी का कितना होता है 2, ए का 1, एल का 12, सी का 3, ओ का 15, एन का 14 और वाई का 25। आइए ऐड करते हैं। 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 5 13, 4 17 और 5 22। ठीक है, 2 यहाँ हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, कितना आया 72। क्या आया 72 हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, प्लेस वैल्यू जितने अच्छे से आप लोग याद कर रखेंगे उतना कम समय लगेगा आपको सवाल सॉल्व करने में, ऐसे सवाल सॉल्व करने में। और हाँ, लेटर अल्फाबेट सीरीज से आपको 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है मिलना।
2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे हर शिफ्ट में। तो लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज को बहुत अच्छे से याद रखिए। अल्फाबेट, उनकी रिवर्स प्लेस वैल्यू, उनका वैल्यू कितने नंबर पे आ रहा है, क्या हो रहा है, इनको बहुत अच्छे से रट लीजिए आप। लगातार आप सवाल की प्रैक्टिस करिए, रटने की जरूरत नहीं है, सवाल प्रैक्टिस करेंगे, सवाल प्रैक्टिस में ही आपको याद हो जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न युग्म की पहचान कीजिए। क्या करना है, जो डिफरेंस है उसकी हमें पहचान करना है। अंगूर गुच्छा, फूल गुलदस्ता, मधुमक्खियां झुंड, पुरुष वर्ग। क्या है, अंगूर क्या है, अंगूर गुच्छे में होता है, ठीक है। फूल का क्या बनता है, गुलदस्ता बनता है, ठीक है। फूल, फूलों के संग्रह को क्या कहते हैं, गुलदस्ता कहते हैं। अंगूर के संग्रह को क्या कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। मधुमक्खियों के संग्रह, मधुमक्खी के झुंड, संग्रह को क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। फिर क्या है, पुरुष के समूह को वर्ग नहीं कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता है, पुरुष के समूह को वर्ग नहीं कहा जाता है, ठीक है। पुरुष के समूह को वर्ग नहीं कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अक्षरों के उस युग्म का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। क्या, अक्षरों के उस युग्म का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगा। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ABGHMNST, ठीक है। ए के बाद जी, देखिए अब AG, जो थोड़ा स्कॉलर होगा वो AGM ऐसे समझ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ए क्या लिखा है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है, एच का क्या होता है 8 होता है, एम का क्या होता है 13 और एन का 14, एस का 19 और टी का 20। अगला हमें फाइंड करना है। जैसे देखिए 1 से 7 हुआ, 6 बढ़ा, ठीक है। 7 और 6 13 हुआ, 13 और 6 19 हुआ, तो 19 और 6 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। 25 किसकी वैल्यू होती है, वाई। वाई से हमें खाली एक ही स्टार्ट मिल रहा है, हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। स्मार्ट तरीके से एक मिल गया, मतलब हमारा आंसर ए नंबर सही है, ठीक है। आइए चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, 2, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 20 और 6 26, मतलब 26 पे क्या होता है, जेड होता है। तो वाई और जेड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फिर हमारा कथन निष्कर्ष से सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे और उसका फिगर ड्रा करेंगे। क्या है, क्वेश्चन है कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं। क्या, सभी महिलाएं, महिलाओं को एम लिख दे रहे हैं, लड़कियां, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, गर्ल हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, कुछ लड़कियां, उनको पेंटर लिख दे रहे हैं, ठीक है, चित्रकार हैं, ठीक है, उनको पेंटर लिख दे रहे हैं। निष्कर्ष में पूछा है सभी लड़कियां महिलाएं हैं। हमने आपसे क्या कहा था कि बाहर से जब हम अंदर आएंगे तो सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी गलत हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा। अगर ये कहता कुछ लड़कियां महिलाएं हैं तो सही हो जाता, सभी लड़कियां महिलाएं हैं गलत है, सभी महिलाएं लड़कियां हैं ये सही है। आगे क्या है, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। महिला और चित्रकार के बारे में सवाल में, क्वेश्चन में कोई भी संबंध नहीं दिया गया है। हमें जिसके बारे में कोई भी संबंध नहीं बताया जाएगा, हम उस चीज से अनोन रहेंगे, मतलब उस चीज को हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें खाली स्टेटमेंट के अनुसार चलना है, कथन के अनुसार ही चलना है। बाकी हमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, जो कथन कह रहा है उसी के अनुसार हमें सवाल को सॉल्व करना है, उसी अप्रोच से हमें सवाल सॉल्व करना है। तो ये क्या हुआ, ना तो पहला फॉलो कर रहा है और ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है। क्या क्या होगा इसका सही, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण कर रहे हैं। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस विकल्प का चयन करें। क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार PURSE संबंध है UPRES से, RAZ और OR का संबंध कैसे होगा। क्या करेंगे हम लोग, ये सवाल यहां लिखते हैं, PURSE, ठीक, क्या बना UPRES, संबंध मुझे किसका बनाना है, RAZ
जेड, ओ और आर। ठीक है, क्या देखते हैं, यू इधर आया, पी इधर आया। ठीक है, वही काम यहाँ करेंगे, ए इधर आया, आर इधर गया। ठीक है, ई इधर आया और एस इधर आया, मतलब आर इधर आया और ओ इधर गया। आर सामने है तो जेड सामने हो जाएगा। ठीक है, ए आर जेड, ए आर जेड, जेड आर ओ, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा ध्यान से जब आप आंसर फाइंड कर लेना, ऑप्शन को बहुत ध्यान से मिलाना। ठीक है, नहीं आंसर निकालने के बाद ऑप्शन गलत टिक हो जाता है, ध्यान देना। ए आर जेड आर ओ, क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। ये है सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। क्या है, इसे जो इसे सबसे पहले पढ़ता है वह टी को देखता है। क्या, जो इसे सबसे पहले पढ़ता है वह टी को देखता है। आइए बना लेते हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जो इसको सबसे पहले पढ़ता है वो टी को देखता है, जो इसे सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे आर से लिया था। मतलब जो सबसे अंत में पढ़ रहा है, कोई भी जो सबसे अंत में पढ़ रहा है वो आर से लिया है। किससे लिया है, आर से लिया, तो आर किस स्थान पे हो जाएगा, आर 4th स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, क्यों इससे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, मतलब ना तो क्यों 1 पे आएगा और ना ही 5 पे आएगा। ठीक है, क्यों लिख के यहाँ लिख लेंगे 1 और 5। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पी और आर के बीच 2 पाठक बैठे हैं। क्या, पी और आर के बीच 2 पाठक बैठे हैं, मतलब आर हमारा ऑलरेडी फिक्स है तो हम पी को यहां बैठा देंगे तो इनके बीच 2 पाठक हो गए। ठीक है, समाचार पढ़ने वाले वाला तीसरा व्यक्ति कौन सा है। क्या है, समाचार पत्र पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर पी अंत में नहीं है, क्यों अंत में नहीं हो सकता, तो क्यों इसके बीच में हो जाएगा, किसके बीच में हो जाएगा, क्यों इसके बीच में हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, एस, क्या है, एस, एस लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, बचा क्या, टी, टी इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, पी और आर के बीच 2 पाठक हो गए। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है, कौन है, तीसरा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा व्यक्ति मिडिल में है, क्यू है। क्या है, तीसरा व्यक्ति क्यू है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है। क्या है हमारा क्वेश्चन, ए बी सी डी 6 मित्र हैं जो एक, क्या है, एक लंबी बेंच पे बैठे हैं। ठीक है, लंबी बेंच पे बैठे हैं। अगर क्वेश्चन में ये ना दिया गया किस दिशा में बैठे हैं तो हम हमेशा उत्तर दिशा मान के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी बेंच पर बैठे हैं, ई और एफ केंद्र में बैठे हैं। क्या, ई और एफ जो हैं वो केंद्र में बैठे हैं, मतलब 6 मित्र हैं, 6 मित्र बना ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6। जो ई और एफ हैं वो केंद्र में बैठे हैं, मतलब कहीं भी, चाहे ये इधर हो सकता है ये इधर भी हो सकता है। ठीक है, सी ए के निकटतम बाएं बैठा है। क्या, सी जो है वो ए के निकटतम बाएं बैठा है। अगर हम सी को यहां बैठा देंगे, सी को यहां बैठा देंगे तो उसके निकटतम बाएं क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सी को इधर बैठाया तो उसके निकटतम बाएं ए हो जाएगा। अगर हम सी को यहां बैठा रहे हैं तो उसका निकटतम बायां इधर हो जाएगा। आगे भी पढ़ते हैं सवाल में, यहां तक हो गया। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि बी के निकटतम दाएं कौन बैठा है। क्या, बी के निकटतम दाएं कौन बैठा है। ठीक है, क्या, बी के निकटतम दाएं कौन बैठा है। ठीक है, सी के बाएं तो ये हो गया, मतलब यहां, हाँ क्या हो गया, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। ठीक है, अब लास्ट में क्या कहा है उसने कि बी के निकटतम बाएं, मतलब बी को हम जब इधर बैठाएंगे तो इधर ही बायां आएगा, इधर बैठा देंगे तो इधर बायां होगा नहीं। क्या हो गया, तो बी के निकटतम बचा हमारे पास क्या, डी, बी के निकटतम क्या बैठा है, डी बैठा है। क्या बैठा है, बी के निकटतम डी बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, चार संख्याएं दी गई हैं जिनमें से तीन एक प्रकार समान है और एक भिन्न है। हमें चार संख्याओं को देखना है, तीन एक आपस में समान है, चौथी भिन्न है। भिन्न को देखना है। हम अगर भिन्न संख्या देखेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, उनको आपस में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। ऐड करके चेक करते हैं क्या है, 8 और 6 14, 7 और 2 9, 8 और 4 12 और 9 और 6 15। क्या है, 8 और क्या हो गया, 8 और 6 14, 7 और 2 9 और 8 और 4 12 और 9 और 6 15। अगर इन सबको चेक करें हम, तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 14 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब 68 जो है वो 3 से डिवाइड खाली नहीं होगा, 72 हो जाएगा, 48 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। ठीक है, क्यों भिन्न है पता चल गया आपको, क्योंकि ये सब 3 से डिवाइड है। ठीक है, और ये 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है मुझे कि जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, हमें ज्ञात करना है कि ये पद इससे जैसे संबंधित है, ऐसे यहाँ पे भी कोई होगा जो इससे संबंधित होगा। तो क्या दिया है ये, जैसे हमने आपसे क्या कहा था कि आप स्क्वायर याद कर लीजिए। ये क्या लिखा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब हमें ये देखना है कि 576 किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर है कि 26 का स्क्वायर है कि 21 का स्क्वायर है कि 24 का स्क्वायर है। अगर आपने याद किया होगा तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, वहीं 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का 676 होता है। क्या, 676 होता है। ठीक है, 25 का क्या होता है, 25 का 525 होता है। ठीक है, सॉरी 625 होता है। 25 का 625 होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो ये मैट्रिक्स बन रहा है, इसको हमें कंप्लीट करना है। क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये है 12 20 और 28, 21 19, ये नंबर ज्ञात करना है। 31 21 और 11 हमें क्या देखना है, कैसे करना है, हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, इसको इससे चेक करेंगे, इसको इससे चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। जैसे हमें कुछ मिल रहा है, जैसे हम 28 और 12 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 28 40 होता है। क्या होता है, 40। 40 का आधा क्या होता है, 20। एक तो मिला मुझे। इसमें देखते हैं 31 और 11, क्या, 31 और 11 कितना होता है, 42। क्या होता है, 31 और 11 कितना होता है, 42। 42 को जब आधा करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। ऐसे हमें 29 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 में क्या जोड़े कि 29 हो जाए। क्या हो जाए, ओ 21 में क्या जोड़े कि 38 हो जाए। तो 21 में हम 17 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38। 38 का आधा क्या होता है, 19। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 17। क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में POLITICAL को QNMHUHBZM लिखा जाता है, उसी भाषा में SOCICAL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है। P है, O है, L है, I है, T है, I है, C है, A है, L है। क्या लिखा गया है, QNMHUDZ और M। हमें क्या लिखना है, SOCIAL। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था, सबकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। P की क्या होती है, 16 होती है। O की क्या होती है, 15 होती है। L की क्या होती है, 12 होती है। I की क्या होती है, 9 होती है। T की क्या होती है, 20 होती है। फिर आ गया हमारे पास I 9, C 3, A का 1, L का 12। यहाँ जब देखेंगे तो ये क्या हो गया, 17, ये क्या हो गया, 14, ये क्या हो गया, 13, ये क्या हो गया, 8। ठीक है, और ये क्या हो गया, U 21, ये क्या हो गया, 4, ये क्या हो गया, 26 और ये क्या हो गया, फिर से 13। ठीक है, यहीं पे ऐसे ही इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 19 15 3
9, 1, 3। अब यहाँ देखिए 16 से क्या हुआ 17 हुआ, तो 19 से क्या हो जाएगा 20, 20 पे क्या है टी। देखिए अगला क्या है, यहाँ क्या है 15, 15 से एक कम हुआ 14, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, 15 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 में क्या होता है एन। अब देखिए टी और एन एक में ही मिल रहा है, हम क्यों फालतू समय वेस्ट करें अपना। टी और एन एक में मिला, उसी को टिक करके हम लोग आगे चल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से आपको एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी बड़े होते हैं, पढ़ने में समय जाता है, क्वेश्चन इजी होता है, पढ़ने में समय जाता है, इसलिए क्वेश्चन एसएससी डालती है कि बच्चों का समय जाए थोड़ा। आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, ठीक है, और सबके मुंह केंद्र की ओर है। 6 बना लिए हमने। हम सवाल पढ़ेंगे, क्या है, एस टी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। क्या, एस जो है वो टी के बाएं, अब ठीक है बायां और दायां याद रखिएगा, क्लॉकवाइज बायां होता है और एंटी क्लॉकवाइज दायां होता है। ठीक है, एस जो है वो टी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, एस जो है वो टी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। अगर हम यहाँ पे टी बैठा दें, ठीक है, इधर हम टी बैठा दें तो इसके बाएं मतलब इधर पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे पे क्या बैठा है एस बैठा है। ठीक है, तीसरे पे एस बैठा है। आगे क्या कह रहा है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। आर जो है वो टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, मतलब ना तो आर यहां हो सकता है और ना आर यहां हो सकता है, यहां और यहां आर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे फिर देखते हैं। एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आर यहां भी नहीं हो सकता यहां भी नहीं हो सकता, तो मतलब आर हम यहां कर सकते हैं या तो फिर यहां कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, क्यू टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो क्यू है वो टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान, यहाँ पे क्यू बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे क्यू बैठ गया। आगे क्या कह रहा है, और यू यू जो है वो टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब यू इधर बैठ गया, पहला स्थान और दूसरा स्थान। ठीक है, यू और क्यू के बीच में कौन है, यू और क्यू के बीच में, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, बचा क्या यहाँ पे एस, नहीं एस तो ऑलरेडी हो गया, बचा क्या पी बचा है, पी क्यू आर एस टी यू, 6 हो गए। क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि यू और क्यू, यू और क्यू के बीच कौन बैठा है एस बैठा है, कौन बैठा है एस बैठा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, जो कह रहा है वही सॉल्व करेंगे तो हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है, उस युग्म का चयन करें जो मूल रूप से व्यक्त करता है का संबंध अच्छे से प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है, हृदय, हृदय का क्या होता है हृदय रोग विज्ञान। ठीक है, अगर हम हृदय का अध्ययन करेंगे तो कहाँ करेंगे, हृदय रोग विज्ञान में अध्ययन करेंगे। वैसे ही हम विषाणु का जब अध्ययन करेंगे तो विषाणु विज्ञान में करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे विषाणु विज्ञान में करेंगे। अगर हम पादप का अध्ययन करेंगे तो किसमें करेंगे, याद रखिए ये वनस्पति विज्ञान में करेंगे, किसमें वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में करेंगे। अगर हम कवक का अध्ययन करेंगे तो किसमें करेंगे, कवक विज्ञान में करेंगे, किसमें कवक विज्ञान में। ठीक है, अगर हम रोग का अध्ययन करेंगे तो किसमें करेंगे, महामारी विज्ञान में करेंगे, क्या महामारी विज्ञान में। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई श्रेणी में अगला अंक हमें बताना है। क्या करना है, जो हमारे पास एक सीरीज दी गई है इसमें हमें अगला अंक बताना है। क्या दिया है हमारे पास, 2 दिया है, 10 दिया है और 84 दिया है। हमने ऊपर आपको बताया था नंबर में उछाल लंबा आ रहा है ना, तो किसमें जाएगा, या तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा या फिर ये स्क्वायर में जाएगा। किसमें जाएगा, या तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा या फिर स्क्वायर में जाएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये, दो, दो हम कैसे ला सकते हैं, तो दो को हम क्या कर सकते हैं, एक का स्क्वायर कर सकते हैं और एक प्लस कर सकते हैं। ठीक है, एक का स्क्वायर करके एक
प्लस कर सकते हैं। 10 हम कैसे ला सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं और 2 प्लस कर सकते हैं, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है और प्लस 2 यानी 10 हो गया। हम ये कैसे ला सकते हैं, अगर हम 3 का क्यूब करें, 3 का यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे क्यूब, तो अगली पावर 4 होगी। अगर हम 3 का पावर 4 करें तो क्या आया 81, और 81 में 3 प्लस करें, क्या 3 पर, मतलब जिसकी पावर बढ़ा रहे हैं उसी को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा 4, 4 की पावर 5 करेंगे। अगर हम 4 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 4, 4 चौके 16, चौके 64, 64 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20 और 5 30 और 2 32, 320, और 320 चौके कितना होता है, 320 गुणे 4, सॉरी कुछ गलती हुआ है, क्या है हमारे पास, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 64 चौके कितना होता है 216, क्या होता है 216, 216 चौके क्या होता है 216 चौके 1024, ठीक है। अगर हम 4 की पावर 5 किए हैं तो इसमें 4 ही ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 ऐड किए थे 3 की पावर किए थे, यहाँ 2 ऐड किए थे 2 की पावर बढ़ी थी, यहाँ 1 ऐड किए थे 1 की पावर बढ़ी थी, क्या हो गया 124 और 4 128, क्या हो गया 124 और 4 128, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करना है, मुझे क्या करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। ये इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार होते हैं, किसके अनुसार, वर्णमाला के अनुसार या फिर नॉलेज के अनुसार होते हैं, ठीक है। जैसे डिडेक्ट, ठीक है, ऑब्जर्व और प्रेसीव, ये क्या है, ये सब आपस में एक क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची है। इनोग्रेंस ये इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, उस विकल्प का चयन करना है जो पहले से तीसरा संबंधित है, क्या है, पहले से तीसरा संबंधित है। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ देख लिए ए सी और जी, क्या ए सी जी कैसे संबंधित है, डी एफ डी से। उसी प्रकार मुझे सी आई यू का निकालना है, किसका, सी आई यू का निकालना है। हमें क्या देखना है कि सी आई यू किस प्रकार आपस में संबंधित है। क्या करेंगे हम लोग, सीधा प्लेस वैल्यू लिखते हैं इनकी, 1 3 और 7, क्या हो गया 4 6 और 4, 4 6 और 4, ये क्या हो गया 3 9 और 21, 1 से 4 बढ़ा, यानी 7 से ओ 3 से, और 3 में 3 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, मतलब एफ आया। 3 था 3 और बढ़ा, क्या हो गया 6, मतलब 9 में 3 और ऐड करेंगे 12, ठीक है। यहाँ पे 7 था 3 माइनस हुआ, तो 21 से हम 3 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 18, एफ एल आर, क्या हो जाएगा एफ एल आर। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे ये बना है, हमें इसको बनाना है, क्या लिखा है यू एन एच ए डबल पी वाई, अनहैप्पी से क्या बना है हमारा डबल पी वाई ए एच एन यू। हमें क्या बनाना है एफ ए डबल एल ए सी वाई, इससे बनाना है। क्या करना है हमें, देखिए डबल पी यहाँ था, वाई यहाँ आया, पी यहाँ आया और पी यहाँ आया, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे, y को हम तीसरे स्थान पे ले आएंगे और c को पहले ले आएंगे, किसको पहले ले आएंगे, a को पहले ले आएंगे और फिर c, ठीक है। ए सी वाई 3 में मिल रहा है, एक गलत हो गया। अगला क्या है हमारे पास, a, a जो इनका है वो मिड में है, तो आपका क्या क्या हो जाएगा मिड में, l मिड में हो जाएगा, ठीक है, l ए सी एल सब में मिल रहा है। आगे देखते हैं, एफ ए एल को हमें अरेंज करना है। ये हमारा क्या गया, जो फर्स्ट लेटर था यहाँ पे यू लास्ट में चला गया, तो ये वाला लेटर हमारा लास्ट में चला जाएगा। एन कहाँ गया, लास्ट से सेकंड पे, तो ए कहाँ चला जाएगा, लास्ट से सेकंड पे। एच कहाँ आया,
मिड में आया, तो एल कहाँ आएगा, मिड में आएगा। ठीक है, क्या हो गया, ए सी एफ, ए सी वाई डबल एल ए एफ, ए सी वाई डबल एल ए एफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भिन्न हमें बताना है क्या, दिए गए दिए गए विकल्प में भिन्न शब्द का हमें चयन करना है। क्या करना है, भिन्न शब्द का हमें चयन करना है। क्या हमारे पास एल ई एच, जे सी ई और जे पी सी, बी एफ क्यू, डी ई पी। आइए सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। क्या 12 8 और 5। जे की कितनी होती है, 10, 16 और 3। बी की कितनी होती है, 2, 6 और 17। ऐसे 4, 5 और 16। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सबको ऐड करके एक बार देखते हैं। 12 8 20 5 25। ठीक है, 16 और 10 26 और 3 29। ठीक है, और 6 और 2 8 और 17 25। 5 और 4 9 और 16 25। 3 में क्या मिल गया हमें, 25 25 25। एक में क्या मिल गया, 29। मतलब 29 हमारा गलत हो गया। ये रहे आज के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 20 ही क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलते हैं, और 20 मैथ में मिलते हैं, 20 हिंदी में और 20 जीके जीएस में मिलते हैं। ठीक है, रीजनिंग, हिंदी और जीएस की लगातार क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स की क्लास बहुत जल्द मिलने वाली है। हाँ, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें। इस पे आपको लगातार क्लास मिलती रहेगी। एसएससी जीडी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन रहेगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।